सभी को मेरा प्रणाम। मैं शशि साहू यूपीएस चिरौली मिल्कीपुर अयोध्या से मैं सहायक अध्यापिका हूँ, विज्ञान टीचर। मैंने एक TLM टॉय बनाया है, एक गेम है मैथ्स का, जिसका नाम मैंने रखा है मैजिक बोर्ड, मैथ्स मैजिक बोर्ड। दिखने में तो ये आम नंबर्स के बोर्ड जैसा है कि जिसपे 1 to 100 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें मैजिक तब होगा जब हम इसमें डिफरेंट टाइप के कटआउट को पेस्ट करेंगे और तब बच्चे उसे देखकर वो समझ कर बताएंगे कि ये बोर्ड अब क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहला कटआउट रखा है। इसमें देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सभी सम संख्याएं शो हो रही हैं। हमें पता है सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी अगर 8 है उसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं तो दोनों, अगर हम 2 बच्चों में बांट रहे हैं तो दोनों बच्चों को 4-4 मिल जाता है और शेष कुछ नहीं बचता। तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं और इसकी कई सारी गतिविधियां हम लोग स्कूल में भी कराते रहते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी सारे नंबर्स अभी आपको शो हो रहे हैं वो सभी 2 से विभाजित हैं, चाहे वो ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, कोई भी लाइन हो। तो इस तरह से अगर हम इसे छुपा देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताइए अब इस बोर्ड में क्या शो हो रहा है, तो बच्चे बताएंगे कि मैम अब इसमें सम संख्याएं दिखाई पड़। अगला कटआउट देखिए किसका है। अगर हम इसे हटा देते हैं तो इसे बच्चे देखकर आकलन करेंगे कि इसमें क्या शो हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं विषम संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होते हैं, वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर और 100 तक में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं वो सब इस चार्ट पर शो हो रही हैं। इस तरह से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा अगला है, अगर हमने ये कटआउट रखा तो देखिए इस कटआउट में 2 चीजें शो हो रही हैं। पहला है आरोही क्रम। हम बच्चों को बताएंगे बढ़ता हुआ क्रम, कि अगर हमें ये सारी संख्याएं दी हुई हैं तो हम किस तरह से उनको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे को रखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसी चार्ट में हम उनको अवरोही क्रम को भी समझाएंगे, या फिर वो इतना खुद ही समझेंगे कि जब बड़ी से छोटी की ओर ट्रेन जाती है, गाड़ी जो हमारी उल्टी चलती है, तो इसका मतलब वो उतरता हुआ क्रम होता है, बड़े से लेकर छोटे का। फिर इसी में हम अगला समझाएंगे उनको। ये देखिए, जैसे मैंने उनको दिखाया कि बेटा ये है नंबर 44 यानी 44, इससे एक पहले 43 यानी उसकी पूर्ववर्ती, और इसके एक बाद 45 यानी उसकी अनुवर्ती। तो इस कटआउट से वो अपने आप अनुवर्ती, पूर्ववर्ती किसी भी संख्या पे रखकर वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमारे बच्चे इससे समझेंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। ये अगला कटआउट है। ये देखिए, जब हमने इसको पेस्ट किया तो इसमें शो हो रही हैं कुछ संख्याएं, जैसे 11, 23, 43, 53, 67, 97। ये सभी संख्याओं में एक चीज कॉमन है, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से या फिर स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी अन्य तीसरी संख्या से वो विभाजित नहीं होती हैं। आप किसी भी केस में उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 17, अगर हम बच्चों से कहेंगे तो कहेंगे बेटा किसके पहाड़े में 17 आता है, तो बच्चे पढ़ेंगे और वो 17 तक पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो सिर्फ 17 के पहाड़े में ही 17 आएगा और किसी के पहाड़े में 17 नहीं आएगा। या तो 1 17 17 होगा, या तो 17 1 17 होगा। तो इस तरह से हम बताएंगे कि बच्चों ये 17 अभाज्य है। और 1 से लेकर 100 तक के डैशबोर्ड में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं वो इससे आसानी से जान जाएंगे, और उनको इससे करने में मजा भी आएगा कि वो बार बार रख के चेक भी करेंगे खुद को। फिर अगला मैंने बताया है 3 के अपवर्त। बच्चों को हम लोग पहाड़े सिखाते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़े सिर्फ सिखाते हैं दहाम तक। जैसे अगर बच्चे 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो उसे 3 दहाम 30 पर खत्म कर देते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये जो गुणन प्रक्रिया होती है ये खत्म नहीं होती। फिर 3 इकरहियम 33, 3 बरहियम 36, 3 तेरहियम 39, इस तरह से वो चलती रहती हैं और इन्हें हम अपवर्त कहते हैं। यही अपवर्त निकालकर फिर हम उन्हें लासा निकालना सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 के सभी अपवर्त जो 100 तक के हैं वो सभी शो हो रहे हैं। मैंने 3 के और 4 के दोनों कटआउट बनाए हुए हैं। तो अगर हम अलग अलग देखें तो ये जब हमने इस पे 4 का रखा तो ये देखिए हमारे सामने 4 के कटआउट्स आ गए, मतलब 4 के अपवर्त आ गए। अब इसमें सभी जो 4 के अपवर्त हैं, पहले 4 दहाम 40 तक, उसके बाद फिर 100 तक जितने भी जो भी संख्याएं हैं जो 4 से कट सकती हैं या कट रही हैं वो इसमें शो हो रहा है।
अब आप देखिए, अगर हम 3 और 4 को सेट कर लेते हैं तो कुछ एक संख्याएं हैं जो हमें दिखाई पड़े। हम जब बच्चों को लासा निकालना सिखाते हैं तो पहले अगर 2 संख्याओं का, अगर हमें 3 और 4 का लासा निकालना है तो हम 3 के अपवर्थ निकालते हैं और 4 के अपवर्थ निकालते हैं। फिर कुछ ऐसे अपवर्थ होते हैं जो दोनों में होते हैं। ये देखिए, कटआउट से सामने आ गए, कुछ अपवर्थ छुप गए, कुछ अपवर्थ दिख गए। इसमें देखिए 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये सभी अपवर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये 3 और 4 दोनों के कॉमन जो है मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स यानी समापवर्त हो गए। और लासा निकालने में हम कौन सा अपवर्त लेते हैं? सबसे छोटा, यानी लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे छोटा 12 है। इस तरह बच्चे इससे लासा निकालना भी सीख सकते हैं, लासा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये छोटा कटआउट, इससे आप मैथ्स मैजिक को देखेंगे। जैसे मैंने इसे किसी भी संख्या पर रखा, मान लीजिए मैंने इसे 37 पर रखा, तो ये 3 जो डायगोनल नंबर मिल रहे हैं हम इनको ऐड करते हैं। जैसे नंबर 26, 37 और 48, ये हमें 3 नंबर मिले, हमने इसे ऐड किया। 8 7 15, 6 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 3 7 4 11, 100 आया। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया वैसे हम इस डायगोनल नंबर को भी ऐड करते हैं, 28, 37 एंड 46। अब इसको ऐड किया, 8 7 15, 6 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 3 7 4 11। ये देखिए, अगर इस तरह से हम कहीं भी इसको रखते हैं जहां पर हमें 3 तिरछी संख्याएं मिलती हैं, जब हम उनको ऐड करेंगे हमेशा उन दोनों का टोटल सेम आएगा। एक और चेक कर लेते हैं, 85 पर रख देते हैं। अब 85 से 3 डायगोनल नंबर इधर के निकल कर आए, 76, 85 एंड 94। और जब हमने इसको ऐड किया तो 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 8 18 7 25, 255। और इधर वाले को अगर ऐड किया तो 74, 85 एंड 96। अगेन 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 8 18 7 25, यानी 255 255 दोनों कंडीशन में आ रहा है। तो ये बच्चे एक अच्छा छोटा ही मैजिक, लेकिन मैथ्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर समझ में आ गया तो सवाल नहीं तो बवाल। तो बच्चे ये सब कटआउट्स रख के तरह तरह से वो अपने जो कंसेप्ट्स हैं मैथ्स के, जो बेसिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।